नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहली तस्वीर सिवान के रघुनाथपुर मार्केट की, जहां दिन दहाड़े नकाबपोश डकैतों ने तांडव मचा दिया। महज 5 मिनट में लाखों का माल बटोर लिया। लूटपाट का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। नकाबपोश शातिर पिस्टल लहरा रहे हैं। बोरे में भरा सोना और चांदी के कीमती गहने बाइक पर लाद रहे हैं और किक लगाकर 9-2-11 हो रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में लूट का माल बटोर कर भाग रहे लुटेरों की यह तस्वीर आई है सिवान के रघुनाथपुर बाजार से। 2 बाइक पर सवार इन लुटेरों ने दिन दहाड़े रघुनाथपुर के अलंकार ज्वेलर्स पर धावा बोल दिया। कोने कोने से लाखों रुपए का गहना बटोरा और बाइक पर बैठकर पल भर में रफू चक्कर हो गए। वो सब करीब 5-6 थे, आधा धड़ा के अंदर अभिया दिए गन यहाँ पर सब सामान निकाल कर रखने लगे थे। रघुनाथपुर बाजार के अलंकार ज्वेलर्स के अंदर लूट मची थी तो बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। महज 5 मिनट के अंदर नकाबपोश डकैतों ने पूरा दुकान खंगाल लिया। तिजोरी से सोने के गहने निकाले, गल्ले से कैश उठाया और काउंटर में रखे सोने चांदी के गहने सफेद बोरे में भर लिया। जब सफेद बोरा लाखों रुपए के गहनों से लबालब हो गया तो उसे उठाकर बाइक की सीट पर रखा, पिस्टल लहराया और रघुनाथपुर की सड़क से भाग निकले। आधा धड़ा के अंदर अभिया दिए गन यहाँ पर सब सामान निकाल कर रखने लगे थे। बोरा लिए थे, सब निकाल दिए। कैसे निकालो चाबी नहीं देते, 2-3 फाइल मारे, आप सब निकालो सामान। सिवान के रघुनाथपुर बाजार जैसे व्यस्ततम मार्केट में दिन दहाड़े नकाबपोश लुटेरों के तांडव ने सनसनी मचा दी है। लूटपाट के इस लाइव वीडियो के जरिए सिवान पुलिस डकैतों की धर पकड़ की कोशिश कर रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और भागलपुर का नोनिया पट्टी मोहल्ला गैस सिलेंडर में धमाकों की आवाज से गूंज उठा। एक के बाद एक सिलेंडर फटते रहे और पूरा मोहल्ला डर के मारे कांपता रहा। नोनिया पट्टी मोहल्ले में रह रहकर धमाके की आवाज गूंज रही है। आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान छूने लगी हैं, तो हवा के झोंके से आग फैलने का खतरा इतना बढ़ गया है कि पूरा का पूरा नोनिया पट्टी मोहल्ला ही झुलसने के कागार पर पहुंच गया है। दरअसल घनी आबादी वाले इस मोहल्ले में भारत गैस का गोदाम है, जिसमें अचानक आग लगने से कोहरा मच गया। एक के बाद एक 12 एलपीजी सिलेंडर जोरदार धमाके की आवाज के साथ फटने लगे। आग के शोले भड़कने लगे और वहां रहने वालों के दिल जोर से धड़कने लगे। संकरी गलियों और हजारों की आबादी वाले इस रिहायशी मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक गैस सिलेंडर फटने लगे। धमाके की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले घरों से बाहर निकले तो भारत गैस के गोदाम में आग देखकर सबके होश उड़ गए। धुएं का गुबार चारों ओर फैल रहा था तो आग के शोले लगातार भड़क रहे थे। तभी फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला। पानी के पाइप के साथ जांबाज जवान एक छत से दूसरे छत और दूसरे छत से तीसरे छत कूदते रहे और आग की लपटों पर पानी की तेज बौछार करते रहे। लेकिन गैस सिलेंडर से लगी आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। नौगछिया का नोनिया पट्टी मोहल्ला आग की लपटों में धू धू कर जल रहा था। गैस सिलेंडर के धमाकों ने कोहराम मचा रखा था। फिर भी फायर ब्रिगेड के जवान जान पर खेलकर ड्यूटी पर डटे रहे और आग बुझाने के मिशन में लगे रहे। आशीष कुमार, न्यूज 18 भागलपुर।
वहीं बाढ़ के काउंटिंग सेंटर के बाहर मुखिया समर्थकों में भिड़ंत होने लगी। देखते ही देखते खुला मैदान जंग का अखाड़ा बन गया, जहां जमकर लात घूंसे चलने लगी। काउंटिंग सेंटर के बाहर का खुला मैदान युद्ध का मैदान बना हुआ है। सरेआम लात घूंसे बरस रहे हैं, पटका पटकी हो रही है और एक दूसरे पर थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। ये नजारा है बाढ़ के अनुग्रह नारायण कॉलेज के काउंटिंग सेंटर का, जहां पंचायत चुनाव का रिजल्ट जानने के लिए गांव-गांव से मुखिया समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इसी दौरान बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि नेताजी और उनके गुर्गे आपस में ही लड़ने और उलझने लगे। ये देखिए कॉलेज के खुले मैदान में कैसे पटका पटकी हो रही है। हर तरफ से मारो मारो की आवाज आ रही है। कोई बाल खींच रहा है तो कोई घूंसे बरसा रहा है। मुखिया जी के समर्थक एक अकेले ग्रामीण को चारों ओर से घेरकर घूंसे पर घूंसे जड़े जा रहे हैं, थप्पड़ और डंडे बरसाए जा रहे हैं। इतने पर भी मन नहीं भरा तो खींचकर मैदान ले गए और वहीं पटक दिया। तो मैदान के दूसरी ओर खड़ी भीड़ चुपचाप ये तमाशा देखी जा रही है। अनुग्रह नारायण कॉलेज के काउंटिंग सेंटर के बाहर मोकामा और घोसवारी प्रखंडों के पंचायत उम्मीदवार और उनके समर्थकों की भीड़ जुटी थी। तभी किसी सीट के नतीजों का क्या ऐलान हुआ, खुले मैदान में देखते ही देखते जंग छिड़ गई। घंटों लात घूंसे बरसते रहे और जब नेताजी और उनके समर्थक लड़ते भिड़ते थक गए तो वापस अपने घर लौट गए। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। सीतामढ़ी के अन्नदाता एक मुट्ठी खाद के लिए घंटों इम्तिहान दे रहे हैं। दिन रात अपनों से जंग लड़ रहे हैं, फिर भी खाली हाथ घर लौट रहे हैं। बिस्कोमान बिल्डिंग के बाहर कई घंटे से खड़ी किसानों की भीड़ का सब्र टूटता जा रहा है। सबसे पहले गेट तक पहुंचने की होड़ में धक्का मुक्की और खींचतान तेज होने लगी है। तभी लोहे का शटर थोड़ा ऊपर उठता है और किसानों का रैला उस संकरे से सुराख के रास्ते बिस्कोमान बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए दौड़ लगाने लगता है। ये देखिए, जैसे ही शटर की परत ऊपर उठी वैसे ही उसके अंदर से किसानों का हुजूम दौड़ लगाने लगा। अभी मुश्किल से 20 से 50 किसानों की एंट्री हुई ही थी कि तभी खाकीधारियों ने शटर का मुहाना फिर से बंद कर दिया और बाहर खड़ी भीड़ देखती रह गई। प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी परसौनी। क्या समस्या है किसानों की? समस्या फर्टिलाइजर आया है, खाद आया है, 400 बोरा डीएपी है, 400 बोरा एपीएस है, क्यू में लगकर बट रहा है। खेतीबाड़ी के सीजन में खाद की डिमांड तो बढ़ गई है, लेकिन मार्केट में उतना खाद है नहीं, तो हर किसान खाद के लिए मारा फिर रहा है। खाद दुकान के बाहर दिन रात लंबी लाइन लगी रहती है, लेकिन जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसे ही खाद का बोरा नसीब हो पाता है। तो बिस्कोमान के सेंटर से खाद लेने के लिए अन्नदाताओं को घंटों इम्तिहान देना पड़ता है, एक दूसरे से जंग लड़नी पड़ती है और जब खाद का झोला हाथ लगता है तो खुशी खुशी खेत लौटते हैं। क्यू में लगकर बट रहा है और डिमांड किया गया है और खाद संभावना है कि जैसे 3 दिन के बाद फिर रैक लगने वाला है। सीतामढ़ी के अन्नदाता हर दिन एक मुट्ठी खाद के लिए एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं। पड़ोसियों और सगे संबंधियों को पछाड़कर बिस्कोमान के गेट तक दौड़ लगा रहे हैं। जिसे खाद हाथ लग रहा है वो तो सिकंदर बन गया, लेकिन घंटों बाद भी जो खाली हाथ रहा उसकी हालत भला क्या होती होगी, आप खुद ही सोचिए। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। वहीं जमुई के गांव-गांव में मिशन कोरोना वैक्सीनेशन जोर पकड़ रहा है, लेकिन कुछ अब भी हैं जो डोज से डर रहे हैं। लेकिन डरिए नहीं, खुराक लीजिए और बाहुबली बनिए।
कोरोना को हराने की लड़ाई दुनिया भर में तेज हो गई है। फिर भी अंधविश्वास के मारे कुछ ग्रामीण महामारी को पराजित करने वाले टीके से भागे फिर रहे हैं। ऐसा ही नजारा दिखा जमुई के लछवाड़ गांव में। कोरोना वैक्सीनेशन करने वाली टीम जब गली गली घूम रही थी तो एक महिला डर के मारे खेत की ओर भाग गए। ग्रामीणों ने बहुत समझाया बुझाया, परिजनों ने टीके के फायदे गिनवाए, वैक्सीन की डोज को सुरक्षा कवच बताया, फिर भी ये महिला सुनने को तैयार नहीं थी। आराम से रहिए। खेत में टीके को लेकर कश्मकश चल रही थी। माता पिता बार बार समझा रहे थे, पिता और चाचा भी बिटिया को मना रहे थे, तब वो बड़ी मुश्किल से मानी। फिर भी आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार आशा दीदियों ने खाली इंजेक्शन में वैक्सीन की खुराक भरी और उस महिला की नसों में उड़ेल दिया। अब ये महिला महामारी के सुरक्षा कवच से पूरी तरह से लैस हो गई है, तो परिजनों ने भी राहत की सांस ली। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए गांव-गांव और गली-गली में वैक्सीनेशन का मिशन जोर शोर से चल रहा है। लेकिन ये मिशन तभी सफल होगा जब हम और आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और कोरोना को हराने के लिए खुद भी वैक्सीन की खुराक लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। वहीं रामगढ़ का रेलवे फाटक ग्रामीणों के लिए मुसीबतों का सबब बन गया है। पटरियों पर एक के बाद दूसरी ट्रेन दौड़ती रहती है और तब तक जनजीवन की रफ्तार थमी रहती है। किसी मरीज को जल्दी अस्पताल पहुंचना है, किसी को दफ्तर में हाजिरी लगानी है, किसी का कॉलेज छूट रहा है तो किसी की दुकानदारी मारी जा रही है। ये नज़ारा है चैनपुर के रेलवे फाटक का, जिसकी दूसरी ओर खड़ा हर एक शख्स सांसें रोके ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही अप लाइन से धड़धड़ाती हुई एक ट्रेन गुजरती है, तब तक डाउन लाइन से दूसरी ट्रेन के आने का समय हो जाता है, तो फाटक खुलते ही मुसाफिरों का रैला मंजिल की ओर भागने लगता है। आने जाने में, पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस पेशेंट को अस्पताल जाने में दिक्कत होती है। यहाँ कितने पेशेंट मर भी जाते हैं, कितने की यहाँ डिलीवरी भी हो जाता है। परेशानी है यही होता है कि जैसे कोई मरीज़ हॉस्पिटल जाता है तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। मरीज़ त्राही त्राही करता है। हॉस्पिटल जाने में बहुत आदमी का आने से समय दिक्कत होता है। बड़का कान्हा रांची रोड और गोमू धनबाद जैसे व्यस्ततम रूट की पटरियां चैनपुर गांव के बीचों बीच से गुजरती हैं और उन्हीं पटरियों पर दिन भर एक्सप्रेस से लेकर मेल और लोकल से लेकर मालगाड़ियों का रैला दौड़ता रहता है। तो चैनपुर का रेलवे फाटक नीचे गुजर जाता है और चैनपुर के दोनों ओर बसे आधा दर्जन से भी ज्यादा गाँव की जिंदगी थम सी जाती है। कई बार तो आधे एक घंटे तक फाटक का ताला बंद रहता है और जाम में फंसे मुसाफिरों के सब्र का बांध टूटने लगता है। इसलिए अक्सर इन व्यस्ततम पटरियों के ऊपर फ्लाईओवर बनाने की मांग होती रहती है, लेकिन प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी है। और यहाँ बिजी बहुत है, इतना परेशानी है ना, जो मैरिज के यहाँ मर जाना पड़ेगा। जैसा यहाँ परेशानी हो रहा है, ओवरब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी को रफ्तार देने वाली उम्मीदों की ट्रेन ने रामगढ़ की जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है और बंद फाटक के दोनों ओर फंसी जिंदगियां रेलवे प्रबंधन से लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन से फ्लाईओवर बनाने की गुहार लगा रही हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। वहीं राजधानी पटना में रात के अंधेरे में शातिर अपराधी चमचमाती कार चुरा कर ले गए। सीसीटीवी कैमरे खंगालते ही अपराधी की सारी करतूत सामने आ गई। सर्द
रात में गोलघर की सुनसान सड़क पर ज्यादा पहल नहीं है। उसी सड़क के किनारे अखंड वासिनी मंदिर के पुजारी की चमचमाती एसयूवी कार भी खड़ी है। तभी एक फटफटिया उस कार से थोड़ी दूर पर आकर रुकती है और चंद सेकंड तक वहीं खड़ी रहती है। जब रास्ता साफ नजर आता है तो बाइक की पिछली सीट पर बैठा अपराधी नीचे उतरता है, एसयूवी कार का गेट खोलता है और एक्सीलेटर दबाते ही वहां से फुर्र हो जाता है। गोलघर की सड़क पर खड़ी महंगी कार पर अपराधियों की पैनी नजर है। मौके की ताक में खड़े अपराधियों को जैसे ही सुनहरा मौका नजर आता है, वैसे ही बाइक से उतरकर ये अपराधी उस चमचमाती कार के नजदीक जाता है, गेट खोलकर स्टार्ट करता है और पल भर में उस सड़क से दूर ओझल हो जाता है। जब पटना पुलिस उस सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो अपराधियों की एक एक करतूत सामने आ जाती है। पटना में महंगी एसयूवी की चोरी की इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी प्यारी दुलारी कार और बाइक पर शातिरों की बुरी नजर है। इसलिए जब भी अपनी गाड़ी को छोड़कर दूर जाना हो, पहले सुरक्षा का इंतजाम कर लें, वरना उसके गायब होते देर नहीं लगेगी। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा पुलिस के जानबाज जवान की मूछें बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देती है। उनकी मूछें ही ऐसी है कि पुलिस के मुखिया तक प्रभावित हो चुके हैं। खाकी वर्दी और रौबदार मूछों पर ताव देते हुए जब नवादा पुलिस के जांबाज हवलदार रामदुलार चौहान सड़क पर निकलते हैं तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। नवादा के इस रियल लाइफ नथुराम की मूछें उस रियल लाइफ नथुराम की मूछों से कम कड़क नहीं है, जिसे बिग बी के एक चर्चित फिल्मी डायलॉग ने अमर कर दिया था। मैंने पूर्वजे का कहा वो बात मैंने सोचा कि मैंने मूछी एक शान है मेरा और सभी लोग का मर्दों के लिए मूछी शान है। उस टाइम से मैंने मूछ बढ़ाने लगा। एक समय था जब हवलदार रामदुलार चौहान की मूछें 6 फीट से भी ज्यादा लंबी हुआ करती थी और उन्हीं मूछों पर ताव देते हुए वे बड़े शान से घूमा करते थे। तब उनकी जानदार मूछों से प्रभावित होकर बिहार के डीजीपी ने खुद उन्हें न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि मूछों के मेंटेनेंस के लिए मंथली फंड भी मिलने लगा। संतोष कुमार डीजी मुझसे पूछने लगे, सारे बात को मैंने बताया तो संतोष कुमार हमको 660 रुपया का माने की अंतरी मंथली देने लगे मूछ के रख रखाव के लिए। हवलदार रामदुलार चौहान की कड़क मूछें ही उनकी शान है, जिसकी दिन रात वे कभी देखभाल करना नहीं भूलते। कभी तेल से मालिश करते हैं तो कभी ताव देते हुए शान से निकल पड़ते हैं। अपनी कड़क मूछों के चलते हर किसी के चहेते रहे रामदुलार चौहान की नौकरी के अब चंद दिन ही रह गए हैं, फिर भी मूछों से लगाव छूटा नहीं है। मूछ के लिए सेवा इसमें करते हैं, तेल लगाते हैं और इसमें रख रखाव बढ़िया से करते हैं। इसमें कुछ समय देना पड़ता है, इसको बहुत अच्छे से ढंग से रखना पड़ता है। हवलदार रामदुलार चौहान की मूछें जितनी रौबदार है, उसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प।
उन मूंछों को आज भी वे बड़े शान से घुमाते हैं और उसकी कहानी भी बड़े चाव के साथ सुनाते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कटिहार के शिवालय में डेरा डालने वाले नंदी महाराज ने अंतिम सांस ली तो गांव वालों ने गाजे बाजे के साथ शव यात्रा निकाली और नम आंखों से अंतिम प्रणाम किया। नंदी महाराज की मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। जेसीबी पर सजा धजा कर अंतिम यात्रा निकाली गई। ढोल लगाड़े और डीजे की धुन के साथ पूरे गांव का भ्रमण कराया। खूब जयकारे लगाए और नम आंखों से अंतिम विदाई दी। ये नजारा है कटिहार के मिर्चाई बाड़ी का। मिर्चाई बाड़ी के शिव मंदिर में रहने वाले साण नंदी महाराज की मौत हो गई तो विधि विधान के साथ पूरे गांव में शव यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के तमाम ग्रामीण शामिल हुए। बाबा की सेवा कर रहे हैं, महादेव हम लोग शीश हैं, सेवा कर रहे हैं महादेव का। कहाँ लेके जा रहे हैं? जन्म होने से अंतिम सांस तक ये नंदी महाराज गांव में ही रहे। रोज हर दरवाजे पर दस्तक देते तो हर ग्रामीण नतमस्तक हो जाता। मिर्चाई बाड़ी के बाशिंदे इस साण को गांव की शान और महादेव के नंदी का अवतार तो मानते ही थे, उनकी अक्सर पूजा अर्चना भी किया करते थे। आज जब उनकी मौत हो गई तो भगवान शिव के वाहन को अंतिम विदाई देने के लिए पूरे गाँव की भीड़ उमड़ पड़ी। जो यहाँ रहते थे और किसी के बच्चे लोग को कुछ बिगाड़ते भी नहीं थे, इन्हें शुक्रवार को शाम में ये एक्सपायर कर गए। तो उसे हम लोग धूमधाम से सवारी निकाल कर मिर्चाईवाड़ी वार्ड में 5 घुमाकर और हम लोग दाह संस्कार का सुरक्षित जगह कर देंगे। मिर्चाई बाड़ी की गली गली में भोलेनाथ का आशीर्वाद बरसाने वाले नंदी महाराज जब नहीं रहे तो हर ग्रामीण की आंखों से आंसू बहने लगे और विधि विधान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।